हिंदुस्तान के सभी प्यारे मित्रों को जय श्री राम, जय जगन्नाथ। आज हम पठन करेंगे सदाचार, ग्रस्त धर्म, मानव धर्म आदि के बारे में। तो चलिए हम अपनी शुरुआत करते हैं। प्रथम, दूसरे की उन्नति से प्रसन्न हो डाह ईर्ष्या न करें। किसी की भूल, पतन या असफलता पर उसे देखकर हंसे नहीं। किसी को भी गिराने में सहायक न बने, उठाने में बने। दूसरे के अधिकार की रक्षा करें, उसमें अधिकार को छोड़ दें, अपने अधिकार को छोड़ दें। दूसरे के लिए उदार बने, अपने लिए कंजूस बने। दूसरे के लिए आशा को यथासाध्य पूर्ण करें। स्वयं किसी से आशा न रखें, पर यह सब करके कभी अभिमान न करें। दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा दूसरों से स्वयं चाहता है। दूसरों से वैसा बर्ताव कभी न करें जैसा वह दूसरों से चाहता है। अपनी सुख सुविधाओं को दुखियों तथा दीनों से ली हुई उधार समझे और सम्मानपूर्वक उसे ब्याज समेत लौटाते रहें। अपनी उतनी ही संपत्ति पर अपना हक समझे जितने से सादगी से जीवन निर्वाह हो सके। सबकी सेवा करके बसा हुआ ही खाए, उसी से पाप नाश होते हैं। प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थितियों को जो फल स्वरूप में मिली हैं, भगवान का मंगल विधान मानकर प्रसन्न रहें। उसी में अपना मंगल समझकर अनुकूलता का अनुभव करें। जैसे ऑपरेशन की पीड़ा में रोगी अनुकूलता का अनुभव करता है, दर्द होने पर भी सुखी रहता है। दूसरे के छिद्रों को प्रकट न करें, ढकें। जिससे जहाँ तक बने सदाचार का पालन तथा सदाचार के प्रसार में सहायता करें। सदाचार का कभी सेवन समर्थ सहयोग न करें। जहाँ तक बने अपना काम अपने हाथों से करें। जहाँ तक बने अपनी आवश्यकता कम से कम रखें। रोगों में, विपत्ति में, व्यापार में, भजन में निराशा की बात न सोचकर सदा आशा की सोचें। यथाशक्ति यथा योग्य सत्कर्म करता रहें। सतशास्त्रों, अवतारों, ऋषि मुनियों, संत महात्माओं, तीर्थों, मंदिरों की पूजा अर्चना पर श्रद्धा रखें। सभी युगों के तथा सभी धर्मों के संतों का आदर करें। उनके जीवन की उच्च शिक्षाओं से लाभ उठावें। मेरे प्रारब्ध के बिना मेरा बुरा या भला कोई कर नहीं सकता। इसलिए कोई बुरा करता दिखे या अपने बुरे में ही किसी का हाथ दिखे तो यह समझे कि मेरा बुरा तो मेरे अपने कर्म फल के रूप में ही हुआ है। बुरा सहने करने वाले तो निमित्त हैं, पर उनसे नया बुरा कर्म करके अपना बुरा कर लिया है, यह समझकर उसे क्षमा करने के लिए, पर उसने नया बुरा कर्म करके अपना बुरा कर लिया है, यह समझकर उसे क्षमा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। द्वेष न करें, उसका बुरा न चाहे। भला होने में जो व्यक्ति निमित्त बना है, उसने अवश्य मेरी भलाई चाहिए, इसलिए उसका उपकार माने। वस्तुओं का संग्रह कम से कम करें। आराम मतलब आलसी पर मुखापेक्षी न बने। परिश्रमी, कर्मशील, स्वास्थ्यी बने। किसी प्रकार का नशा तो करे ही नहीं। गांजा, सरस, भांग आदि का सेवन न करें। बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, तंबाकू भी न खाएं पिएं। चाय की यथासाध्य न पिएं। सोडा, लेमन सोडा, कोका कोला आदि से भी बसें। आर्य जाति के चिन्ह शिखा सोटी को आदर तथा गौरव की वस्तु मानकर अवश्य रखें। दुख, संकट, विपत्ति में धैर्य, धर्म का त्याग न करके उसे भगवान का मंगल विधान मानकर ग्रहण करें और विश्वास पूर्वक भगवत प्रार्थना करता रहें। बच्चों को श्रमशील, सदाचारी, ईश्वर भक्ति, दयालु, कर्म परायण, उत्साही, कर्म तत्पर, विनयी, मधुरभाषी, त्याग प्रेमी, सादा तथा पवित्र जीवन वाले, मितव्ययी, पुरुषार्थी, मेधावी, आत्मनिर्भर, सच्चे, ईमानदार बनाने के लिए आरंभ से ही माता पिता आदि अभिभावक स्वयं जैसे आचरण करें तथा शिक्षा, उपदेश, क्रिया और आचरण के द्वारा उनका ऐसा ही जीवन निर्वाह करें जैसे प्रमादी, आलसी, क्रोधी, अभिमानी, व्यर्थ खर्च करने वाला, पर निर्भर, मिथ्यावादी, असदाचारवादी,
असदाचारी, नास्तिक, भोगपरायण, छटोरे, कर्म विमुख, उदंड, कटुभाषी और मूर्ख न बनावे। तो चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल का वाचन हम आपको आगे सुनाएंगे। जय श्री राम।